आई एम सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम एसजेएस मोतिहारी। अब हम लोग चर्चा करेंगे वैसे मिश्रण से उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए, जिसका एक कंपोनेंट सॉलिड हो दूसरा कंपोनेंट लिक्विड हो। ऐसे मिक्सचर जिसके एक कंपोनेंट सॉलिड हो और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड हो, इनको हम दो तरीके से अलग करते हैं, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकंडेंसेशन। पहले सेडिमेंटेशन की क्रिया की जाती है। सेडिमेंटेशन में किया जाता है कि मिक्सचर को मिक्सचर के जो एक कंपोनेंट लिक्विड है दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल सॉलिड है, उसको क्या करते हैं, मिश्रण को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। अनडिस्टर्ब छोड़ देने से जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो हेवियर पार्टिकल होता है। वो क्या होता है, स्लोली वो कंटेनर के बॉटम में जा करके सेटल कर जाता है, जबकि जो लिक्विड होता है, क्लियर अपर लिक्विड होता है, वो ऊपर अपर लेयर में चला जाता है, बॉटम लेयर में हेवियर इनसॉल्युबल लिक्विड आ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट मिक्स्ड इन ए लिक्विड बाई अलाउिंग देम टू सेटल डाउन। ऐसे मिश्रण को जिसके एक कंपोनेंट लिक्विड हो दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल सॉलिड हो, इनमें हेवियर जो कंपोनेंट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, वो कंटेनर के बॉटम में जाकर के सेटल हो जाता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द वेट ऑफ द कंपोनेंट। इस मेथड का, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, इसके दोनों कंपोनेंट, एक लिक्विड कंपोनेंट दूसरा सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट लाइटर होता है जबकि सॉलिड कंपोनेंट हैवियर होता है, उसका भारी वजन होता है। वेट में डिफरेंस होने के कारण जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो बॉटम में चला आता है, जबकि लिक्विड है वो अपर लेयर में चला जाता है। द मिक्सचर इज केप्ट इन दिस मेथड, द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट, इसमें मिक्सचर को कुछ समय तक 1 से 5 मिनट तक मिश्रण को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। इससे होता क्या है, धीरे धीरे जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो जाकर के बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में जाकर के सेटल कर जाता है। ऐसा हम देखते होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, जब जो हैंड पंप हम चलाते हैं उससे कभी कभी बालू आता है, तो बर्तन में जब हम बाल्टी में पानी को भरते हैं तो देखते हैं कि बालू पूरे पानी के अंदर बालू मिला हुआ रहता है, लेकिन उस समय उस सैंड पार्टिकल हेवियर पार्टिकल होते हैं वाटर पार्टिकल से, इसलिए सैंड पार्टिकल सेटल कर जाता है। बालू देखना बाल्टी की पेंदी में बैठ जाता है, जबकि पानी अपर लेयर में चला जाता है। इससे क्या होता है, डिकैंट कर लेते हैं हम उस अपर लिक्विड क्लियर वाटर को दूसरे बर्तन में हम ढार लेते हैं और सैंड को वाटर से अलग कर लेते हैं। लिखा, insoluble solid component settle down at the bottom of the container containing mixture, the solid component that settle down during the sedimentation। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जिस सेडिमेंटेशन के इस प्रोसेस में जो सैंड पार्टिकल है, जो पानी में बालू के कण बैठ गए बर्तन की पेंदी में, इसको हम सेडिमेंट कहते हैं, जबकि द लेयर ऑफ द क्लियर अपर लिक्विड एट द ऑन द टॉप ऑफ द सेडिमेंट, और जो बालू के ऊपर जो पानी रहता है, क्लियर अपर क्लियर वाटर जो होता है, साफ पानी जो होता है, उसको हम सुपर नेटेंट लिक्विड के नाम से जानते हैं। इसको हम सुपर नेटेंट लिक्विड के नाम से जानते हैं। तो हम बालू और पानी के मिश्रण को, मिश्रण से बालू और पानी को अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन के द्वारा। डिकेंटेशन एक ऐसा मेथड है, इसमें क्या करते हैं हम, क्लियर अपर क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में, दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं। जो पहले बर्तन में जिसमें बालू बर्तन की पेंदी में बैठ गया है और पानी ऊपर के लेयर पर है, अपर लेयर में वाटर है, बॉटम लेयर में सैंड पार्टिकल है, तो क्या करते हैं, वाटर को हम पावर कर लेते हैं, उड़ेल लेते हैं दूसरे बर्तन में और बालू से अलग कर लेते हैं। इसको हम डिकेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन इज देन फॉलोड बाय sedimentation is then followed by decantation in which supernatant liquid is powered out। इसमें पानी को जो सुपरनेटेंट लिक्विड के नाम से जानते हैं, इसको हम सावधानी से दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए।
आगे लिखते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट टू सेपरेट द सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम द लिक्विड। और इसमें क्या होता है, पानी को हम दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं, जबकि बालू सैंड पार्टिकल जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो पहले बर्तन के पेंदी में बैठा हुआ मिलता है। द प्रोसेस ऑफ pouring out the layer of the clear upper liquid without disturbing the sediment is called decantation। वैसे मेथड को जिसमें बिना सेडिमेंट के वो डिस्टर्ब किए हम अपर क्लियर वाटर जो है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सुपरनेटेंट लिक्विड, उसको हम दूसरे बर्तन में छान लेते हैं और बालू पहले बर्तन की पिंदी में हम प्राप्त कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड्स आर यूज्ड एट होम while washing pulses in water। घर में हम क्या करते हैं, चावल या दाल बनाने से पहले अच्छी तरह से क्या करते हैं, चावल और दाल को पानी से धो लेते हैं, ये सेडिमेंटेशन है। फिर जब पानी पूरा गंदा हो जाता है तो चावल से हम पानी को उड़ेल देते हैं। तो दैनिक जीवन में हम अपने घर में इस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का इस्तेमाल चावल और दाल को बनाने से पहले अच्छी तरह से पानी से धोते हैं। ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का ही उदाहरण है। इसमें अगला मेथड जो सेपरेशन का मेथड हम पढ़ेंगे वो फिल्टरेशन है। फिल्टरेशन मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें भी इनसॉल्युबल सॉलिड होता है एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड होता है। फिल्टरेशन में क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का या कॉटन क्लॉथ का हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर करने के लिए, वैसे मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए, जिसमें एक कंपोनेंट लिक्विड हो दूसरा कंपोनेंट इनसॉल्युबल सॉलिड हो, इसको अलग करने के लिए हम फिल्टरेशन का प्रयोग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट, वह मेथड जिसके द्वारा इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को हम लिक्विड से अलग करते हैं, इस मेथड को हम फिल्टरेशन कहते हैं। The pores of the filter should be smaller than the size of the component। कह रहा है जो छननी होता है, जिससे हम जो फिल्टर पेपर होता है उसमें जो फाइन पोर्स होते हैं, महीन जो छिद्र होता है फिल्टर पेपर में या कॉटन क्लॉथ में, उसका सुराख, उसके होल्स, उसके पोर्स इतने महीन होते हैं ताकि वो दूसरा कंपोनेंट जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो लार्जर होता है, वो क्या हो जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर ही इनसॉल्युबल सॉलिड कलेक्ट हो जाता है, जबकि लिक्विड जो है बॉटम में चला जाता है। यही बात को कहेंगे द पोर्स ऑफ द फिल्टर शुड बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द कंपोनेंट दैट हैव टू बी सेपरेटेड। जो फिल्टर पेपर होता है, जो कॉटन क्लॉथ होती है, इनमें छोटे छोटे महीन सुराख होते हैं, इससे क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट बड़ा होता है और वो ऊपर छन जाता है। सब्सटेंसेस दैट कैन बी फिल्टर्ड आर डस्ट पार्टिकल, सेडिमेंट, इनसॉल्युबल पार्टिकल etc। कह रहा है जो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फिल्टर करते हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल होता है, सेडिमेंट होते हैं, सैंड पार्टिकल होता है, इनसॉल्युबल सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। वी कैन यूज दिस मेथड फॉर द सेपरेशन एट होम व्हाइल मेकिंग लेमन एंड ऑरेंज जूस। अरे घर पर हम जब नींबू पानी का शरबत बनाते हैं तो नींबू पानी का शरबत बनाने के लिए पानी में चीनी को, नींबू के रस को निचोड़ते हैं, फिर दोनों को मिलाने के बाद उसको हम छान लेते हैं, लेमन जूस बनाते हैं या ऑरेंज जूस बनाते हैं अपने घर पर, तो क्या करते हैं, इस मेथड का फिल्टरेशन का इस्तेमाल करते हैं। द सीड एंड द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज ऑफ लेमन एंड ऑरेंज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स जूस बाय द फिल्टरेशन मेथड। फिल्टरेशन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, फल के दुकान पर भी हम जूस पीने जाते हैं तो क्या करता है, जूस बना करके उसको फिल्टर करता है। तो घर में भी हम नींबू चीनी पानी का शरबत, लेमोनेड जो बनाते हैं या ऑरेंज जूस जो बनाते हैं, उसे क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर उसका हम उपयोग करते हैं। इसमें